फिर का प्रेमी आपका से हमारे 89 हम जब के 25वें सेशन के में आत्मा को बताते हैं भगवती वासुदेव वासुदेव आवाज क्लियर नहीं है। जैसे कि इतना आवाज क्लियर नहीं है, टूट टूट के आ रही है। हाँ। सही है समाधान। प्रभु जी क्या वो ये कल वाली सिचुएशन फिर से आ रही है ये है? इसको या तो रिकनेक्ट कर लें। अब ठीक है। अब नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, रिकनेक्ट कर लो। देखना देखना अगर वाईफाई ओके है तो फिर उसको जो जो हमारा उसका होता है ना, क्या कहते हैं, जो नेटवर्क चलता है उसको ऑफ कर दो। मोबाइल नेटवर्क को ऑफ कर दो और उसको चला लो, सिर्फ वाईफाई रखो, एक रखो। ऐसे ना तो हो कि नहीं वो है, स्विच मुझे कर। लगता है मेरे मेरे हेलो हेलो, मैं एक मिनट हाँ रुकिए, जी। मैं देख। ओके कल्याण, तो फिर हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है आवाज? आवाज आ हाँ रही जी हाँ है। जी। अब आवाज हाँ क्लियर है? अब चलिए, ओके है, अब ओके है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
त्वमेव सर्वं मम देव देव, शांति शांति शांति। आप सभी का एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग अपने 6वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। प्रथम 5 अध्याय का बहुत संक्षेप में एक बार सार संक्षेप करते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में आता है क्योंकि कौटुंबिक मोह के कारण अपने कर्तव्य कर्म सत्य धर्म स्वधर्म को भूल जाता है। दूसरे सांख्य योग में भगवान से विनती करता है कि मेरे लिए उचित मार्ग को बताएं। भगवान 2 मार्ग बताते हैं, सांख्य योग कर्म योग। सांख्य योग शरीरी को विवेक से जानना, अर्थात शरीरी अजन्मा अजन्म है, अविनाशी है, अव्यय है, उनको किसी तत्व से काटा नहीं सकता। शरीर मरणशील है, ये बार बार जन्म मृत्यु के जन्म में फंसता ही रहता है। तो भगवान कहते हैं तुम स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम सुख दुख हानि लाभ जय पराजय के हाथ में न ध्यान में रखते हुए युद्ध करो, तुम्हारा कल्याण हो। कर्म योग के बारे में भगवान ये कहते हैं कर्म योग का हर छोटा सा प्रयास भी निष्फल नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता, जन्म मृत्यु के भय से तुरंत मुक्ति दिलाता, एक तत्व अभ्यास में लगा। भगवान कहते हैं कर्म करने पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है, ना हेतु बनना है। इस तरह से भगवान कर्म फल को इसके माध्यम से बार बार भगवान बताने की कोशिश करते हैं। और अर्जुन इस बात को समझता है, जानता है और समझ भी जाता है। तो भगवान से कहता है कि ऐसा स्थित प्रज्ञ मैं कैसे बन सकता हूँ, उसकी क्या लक्षण है। भगवान कहते हैं जैसे कामनाओं में मुक्ति होती है, जो कामनाओं से सदा प्रिय रहते हैं, संतोषी रहते हैं, राग द्वेष में उद्विग्न नहीं होते, पीत राग भय क्रोध मुक्त मननशील योगी, जो जो प्रशंसा आलोचना में समभाव रखे, विषयों से इंद्रियों को हटा करके निराहार रहते हैं, वही संयमी व्यक्ति ही, जो जागृत रहते हैं वही आपके स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। इसके विपरीत जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो आसक्ति, कामना, क्रोध, मूढ़ता, विवेक के जाल में फंस के इंद्रियों में ही बसे रहते हैं, राग द्वेष में वशित होकर के हमेशा सोए रहते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से समुद्र समान व्यक्ति मुझको पाते हैं। तीसरे टाइम अर्जुन पूछता है दोनों में से उचित मार्ग कौन सा है। भगवान कहते हैं कि जो मार्ग मैंने कहे हैं दोनों अलग अलग लोगों के लिए कहे, ज्ञान योग में ज्ञान योग, कर्म योग में कर्म योग। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म का आरंभ करे बिना निष्कर्म्यता अर्थात मुक्ति को नहीं पा सकता। कर्मों का त्याग से किसी को सिद्धि नहीं मिलती। इंद्रियों के त्रिगुणों के वश होकर के हमें हर वक्त कार्य कर्म करना ही पड़ता है। जो इंद्रियों को हट पूर्वक रोक करके मन से विचरण करता है वो मिथ्याचारी है। हम नियत कर्म करें, पुण्य कर्म करें, हम कार्य कर्म करें और हम यज्ञ करें, लोगों की सेवा स्वधर्म करें, ऐसा करेंगे तो मुक्त होंगे। इसके अलावा सारे कर्म बंधन बांधने वाले। मैंने ब्रह्मा के माध्यम से आपको रचा, साधन दिए ताकि सेवा कार्य करो। सेवा कार्य करते करते साधन उन्नत होते हैं, लोगों को उन्नत करो, तुम भी उन्नत होते जाओ। ऐसा कार्य करोगे तो तुम मुझको पाओगे, नहीं करोगे तो चोर कहलाओगे। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ से प्राप्त जो प्रसाद है उसके बाद तुम्हारे सारे कलमश खत्म हो जाएंगे और नहीं करोगे तुम पाप को पाओगे, पाप को ही पाओगे। अन्न से तुम्हारी अन्न, जल से जल, वर्षा से वर्षा, यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होते हैं? सेवा कार्य करके। उसी में ब्रह्म, उसी में जो इस सृष्टि को चलाते हैं वो मुझको पाते हैं, जो नहीं पाते हैं, नो नहीं चलाते हैं, वो उनका पतन हो जाता है। वो अघाई होकर के व्यर्थ ही जीवन जीते हैं। भगवान कहते हैं जो चलाने वाले पुरुष आत्म तृप्त आत्म संतुष्ट होते हैं, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। फिर भी वे दूसरों को उत्साहित करते हुए उस कार्य में लीन करते हैं। भगवान कहते हैं आप बार बार उनको, मंद बुद्धि वालों को विचलित न करते हुए आगे बढ़ाएं, ये उनका कर्तव्य है। भगवान के जनक आदि कई ऐसे ऋषि हुए हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं भी, मुझे कोई कार्य करना बाकी नहीं, फिर भी मैं सेवा कार्य करता रहता हूँ। इस तरह से सावधान होकर करता हूँ लोग ताकि किसी भी तरह से वर्ण संकर न बन पाए। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझ में ये कार्य करते हैं वो अ, जो दूसरे लोगों भी इसमें मोहित नहीं करते, वो सब मुझको ही पाते हैं और वो मुझके साथ हमेशा बने रहते हैं। गुण गुणेशु वर्तनता, इसको जान जाते हैं। और भगवान अपना मत ही बताते हैं कि मुझ में समर्पित होकर के, विवेकवान होकर के, निराशी निरंतर निसंताप होकर, दो दृष्टि न देखते हुए मुझ में श्रद्धा रखते हुए कार्य करो, तुम कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो विवेकहीन संशय वाले श्रद्धाहीन व्यक्ति नीचे गिरते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता। भगवान कहते हैं इस तरह से प्रिय पंथों मेरे पद से वो बार बार गिर जाते हैं जो इंद्रियों इंद्रियों में ही बस में रहते हैं, राग द्वेष में व्यवस्थित रहते हैं।
भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म सेवा कार्य करते मरना भी कल्याणकारी है। और अगर आप पर धर्म कर रहे हो अर्थात सेवा कार्य नहीं करना ही पर धर्म है, वो नहीं करते हो तो आपका जीना भी भयावह है। अर्जुन कहते सब ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान कहते कामना के कारण, कामना से क्रोध दोनों रजोगुण से ये महापापी है। अग्नि जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, वैसे ही ये कामना आपके ज्ञान को ढक करके विवेक से मुझको पाने का रास्ता बंद कर देती है। ये महापापी है, इसको तुम मार डालो और इस तरह से तुम आगे बढ़ो। भगवान कहते हैं शरीर से इंद्रियां, सशक्त इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि जब कामना में लगती है तो महापापी बनती है। उस कामनाओं को तुम मार डालो। भगवान चौथे आय में कर्म योग की सृष्टि बताते हैं। सृष्टिकार में मैंने भगवान ने कहा, मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र विश्वान को, विश्वान ने विश्वत मनु को, मनु ने इक्ष्वा को, इक्ष्वा से राज जनक आदि राज ऋषियों के माध्यम से परंपरा चलती रही, बीच में लुप्त हो गई। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, तुम्हें कह रहा हूँ। अर्जुन कह रहा आप कैसे कह सकते हो, पहले आप तो अभी आए हो। भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं तो जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मैं अव्यय अविनाशी अजन्मा अपनी योग माया प्रकृति के माध्यम से अपने आप को धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट करता हूँ। प्रकट होकर करते क्या है? भक्तों का कल्याण करते, विनाशकारी शक्तियों का अंत करते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म कर्म को, इस दिव्यता को जान लेता है वो मुझको पा जाता है। भगवान ये भी कहते हैं वो जो मुझको पाते हैं वीतराग भय क्रोध से मुक्त होते हैं और मुझ पे आश्रित होते हैं। बाकी सब लोग देवताओं के माध्यम से सिद्धि पाते हैं और जन्म मरण के सिलसिले में फंसे रहते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, सारे वर्ण मैंने ही रचे, लेकिन मैं बंधन में नहीं हूं, न लिप्त होता हूँ, न करता भाव मुझ में है। ये सब मुमुक्षु जानते, तुम भी जानो, कल्याण कर जाओ। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, जानना अति आवश्यक है। जान ले जो पंडित है, लेकिन बहुत सारे लोग से मोहित होते रहते हैं। वो सोचते हैं कर्मों का त्याग कर दिया अकर्म हो गया। भगवान कहते हैं नहीं, कर्म करते हुए अकर्ता भावी अकर्म है। फल की इच्छा न करना अकर्म है। कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें। विक्रम निषिद्ध कर्म जो तमस के अधीन होकर करते हैं, उनसे आप बच जाओ, समझाओ, तो आप काम संकल्प को वर्जित करते हुए ज्ञानाग्नि द्वारा पंडित कहलाओगे। भगवान कहते हैं जो इस तरह से कार्य करते हैं वो मुझ पे निराशा रह करके, निराशित चित्तात्मा द्वंद्वातीतो विमत्सर होते मुझको ही पाते। वो ज्ञान में स्थित होते हुए और यज्ञ आदि कर्म करते हुए ज्ञान के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं। वो यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, इंद्रियाग्नि का शिष्यम भगवान विषयाग्नि का इंद्रियों मौन सभी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए कुंभक लगाते हुए योग के माध्यम से मुझको पाते हैं। वो दर्व यज्ञ करते हैं, तप यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ भी करते हैं, योग यज्ञ करते हैं, तीक्ष्ण व्रत करते हुए प्राण अपान में हवन करते हुए, अपान प्राण में हवन करते हुए वो कुंभक के द्वारा, स्तंभवर्ती के द्वारा, नियत आहार के द्वारा मुझे पाते हैं। इससे बहुत सारे यज्ञ वेदों में कहे हैं, वो सब कल्याणकारी है। लेकिन दरवे सभी यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये अर्जुन तुम कर्म नहीं करना चाहते तत्दर्शी महाज्ञानी की शरण में जाओ। पर प्रणिपातेन सेवया प्रश्नेन, उनके दंडवत प्रणाम करते हुए, सेवा करते हुए उनसे उचित प्रार्थना पर सवाल पूछो। तुम्हारा ज्ञान ज्ञान से तुम्हारे सारे मोह आदि संशय मिट जाएंगे, सारे क्रम संपूर्ण हो जाएंगे, तुम कल्याण को प्राप्त होंगे। लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन कर्म योगियों का रास्ता ज्यादा आसान है, ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन सब में श्रद्धा, संयतेंद्रिय और तत्व प्रायणता जरूरी है। भगवान कहते हैं अश्रद्धा वाला, संशय वाला का विनाश हो जाता है, उनके जीवन में कभी कोई सुख नहीं होता। तो तुम योग में स्थित हो, ज्ञान योग में स्थित हो और अज्ञान के माध्यम से अपने संशयों को काट डालो। अर्थात ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट के उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है कि मेरे लिए उचित मार्ग कौन सा है। भगवान कहते हैं कभी आप संन्यास की प्रशंसा करते हैं, कभी ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं यहाँ दोनों ही एक ही तरह के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग उससे श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं सांख्य योगी कर्म योगी एक ही परम फल मुझको पाते हैं। जो ऐसा समझते हैं वो ठीक समझते हैं। भगवान कहते हैं संन्यास योग के मार्ग में बहुत दुख है और योग युक्त अर्थात कर्म योगी मुनि की तरह, ब्रह्म की तरह शांति को जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि वो योग युक्त होता है, विशुद्ध आत्मा होता है, विजित आत्मा, विजित इंद्रिय होता है। सभी में भगवत दर्शन करते हुए वो कभी कामों में लिप्त नहीं होता। हालांकि ज्ञान योग भी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों रमन करते हुए पंचेंद्रियों, पंच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा न सोते उठते जागते कभी इंद्रियों के वश में नहीं आता। इस तरह से भगवान कहते हैं लेकिन कर्म योगी श्रेष्ठ है। वो क्योंकि कर्ता भाव नहीं है, फल नहीं होता, इसलिए पाप पुण्य उसको टच ही नहीं करते। तो कमल के पत्ते के समान जब पानी झरता मुक्त हो जाते हैं और इससे काया मन बुद्धि को मुझ में स्थापित करते हुए अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं।
तो उस अनिष्ट की शांति को वो पा जाते हैं, क्योंकि कर्म फल से अपने आप को मुक्त करते हैं। तो उनको कोई कर्म मानते नहीं है। नव द्वारे देही, नव द्वारों की देह में इंद्रियों को वश में करके वो मुझ मेरे लिए कार्य करते हैं। इसलिए उनको कोई करते हुए कर्म में कुछ काम नहीं करता, लेकिन स्वभाव उनका करते हुए कर्म करने का वही कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं न मैं तो शुभ कर्म में सहायक हूँ, न असभ शुभ कर्म में सहायक हूँ। सब कुछ आप अपने प्रारब्ध के कारण ही करते हैं। अज्ञान ढक लेता है, तब आप ये नहीं कर पाते, तब आप जानवरों की तरह, जंतुओं की तरह कार्य करते हैं। तो ज्ञान, ये ज्ञान जो पा लेता है वो अपने आप को अमर कर लेता है, और उनका ज्ञान प्रकाशित होकर अंधकार को पार कर ले जाता है। वो उनकी बुद्धि मुझ मुत्तदात्मानम, मेरे अनुरूप होती है। उनकी निष्ठा मुझ पर स्थित होती है, और वो अपने ज्ञान के द्वारा शरीर कल्मशों काट के अपुनरावर्ती, बिना कभी जन्म नहीं होता, ऐसी गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, चांडाल हो, कुत्ता हो, गाय हो, हाथी हो, सब में सम दृष्टि रखते हैं। ये सब इसी स्तंभ निर्दोष होकर मुझ में कार्य करते हैं। इनको प्राप्य अप्राप्य नहीं होता, प्रिय अप्रिय नहीं होता, स्थिर बुद्धि वाले ब्राह्मण मुझ में स्थित होते हैं। ये बाहर के सभी स्पर्शों अर्थात पंच इंद्रियों के तन्मात्रों से मुक्त होकर के सात्विक सुख को सेवा करते हुए पाते हैं, और वो ही मुझको समर्पित करके अक्षय सुख को पा जाते हैं। इस तरह से जो भोगों में लेते हैं वो दुख योनियों में जाते हैं, और इस तरह वो मुझको कभी नहीं पा पाते। तो भगवान कहते हैं कि काम क्रोध का वेग जब शांत होता है, कम होता है, तभी ये मुझको पा पाते हैं, तभी वो ब्रह्म निर्वाण को पाते हैं, और वो अपने सारे कलमश को अंत करते हुए, समस्त द्वंद्वों का अंत करते मुझ में समाप्त हो जाते हैं। क्रोध, काम क्रोध से जो युक्त होते हैं वो कभी सक्रिय नहीं हो पाते, वो कभी मुझको नहीं जान पाते। भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं, बाहर से अपने को अंदर लाते हुए, नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए, प्राण अपान को सम्य करके, इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, भ्रकुटी पे ध्यान रखते हुए मुझ में प्राण होकर के मुझको पा जाते हैं। यही लोग इस तरह से यज्ञ तंत्र करने वाले मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरे सुहृद है, मेरे भक्त है। भगवान छठे अध्याय में इसी कार्य को और आगे बढ़ाते हुए, छठे अध्याय में भगवान इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये छठे अध्याय का नाम है आत्म संयमी योग। इसके अंदर भगवान बार बार कहते हैं जो अनाश्रित कलम कर्म फलंग, जो कर्म फल पे आश्रित नहीं होते वो सन्यासी योगी है। अर्थात अग्नि का त्याग करने से या कर्मों का त्याग करने से कोई भी योगी नहीं बन पाता। भगवान कहते हैं वो योगी ही सन्यासी है जिसमें समस्त संकल्पों का अभाव हो गया है, समस्त संकल्पों का त्याग करके वो कार्य करते हैं। आरुरुक्ष मुनेर योग है, वो इस तरह से मुनि के समान है जिनको कोई कर्म करना बाकी नहीं रहे, वो योग रूढ़ होकर के स्वकर्म सेवा कार्य ही करते रहते हैं। यथा इन इंद्रियार्थेषु न क्रम सनुसति, न इंद्रियों से कुछ सुख पाना है, न कर्म के द्वारा कुछ सुख पाना है, वह सर्व संकल्पों को त्याग करके योगारूढ़ होते हुए जीवन का कार्य करते हैं। उनके लिए चाहिए वो उद्धार। उद्धार किसका करें? अपनी आत्मा का। अपने शुभ कर्मों से, सेवा कर्मों से आत्मा का उद्धार करते हैं, और वो कभी उस नाशन पद को, तो वो अपने खुद ही बंधु है, और अपना ही खुद ही पतन कर सकते हैं। खुद ही बंधु है, खुद ही वो अपने शत्रु है। तो भगवान बार बार ये कहते हैं बंधुर आत्मा न से अनात्मने वात्मना जीते। जिसने आत्मा को अपनी जीत लिया है वो अपनी आत्मा के कल्याणकारी भाव में आते हैं, और जिन्होंने अपनी आत्मा को नहीं जीता है वही अपनी आत्मा की शत्रु की तरह, भगवान कहते हैं वो इस शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। वो व्यक्ति होते कैसे हैं? जितात्मन है, अपने मन को जीत लिया। चार तरह की बात की थी, जित आसन, जित श्वास, जितात्मन, जित प्रसन्नता से, अर्थात प्रसन्नता के साथ में कुछ प्रसन्नता से परमात्मा को अपने अंदर से। तीन तरह की बात करते हैं, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। सुख दुख हानि लाभ मान अपान में सम रहते हुए काम करते हैं। वो ज्ञान विज्ञान में तृप्त होते हुए कुटस्थ होकर के वो योगी लोहा हो, सोना हो, ढेला हो, पत्थर हो, सभी में समभाव रखने वाला कार्य वो करते हैं। वो 9 तरह के व्यक्तियों में भी समभाव रखते हैं। सुवन अर्थात प्रेमी, मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु अर्थात रिश्तेदार, साधु, पापी, इन सब में वो समभाव रखते हैं, और समभाव रखते हुए वो मुझको पा जाते हैं। भगवान 10वें श्लोक से योगी के आसन की विधि का वर्णन करते हैं कि योग करने वाला आदमी पहले यम नियम का पालन करे। अपरिग्रह सबसे बड़ा मुख्य भाग है। अपरिग्रह मेरा जीवन में भी अपरिग्रह का बहुत बड़ा स्थान है। आप भी जीवन में इसको समझें। जितना आप संग्रह करेंगे उतना और संग्रह करने की इच्छा होगी, और संग्रह भोगों के लिए कर रहे हो तो फिर इस जन्म में या कई जन्मों में भी कल्याण नहीं होने वाला। ये जो भोग का संग्रह कई जन्मों तक
हमारी स्मृति में चलता रहेगा। तो अपनी ग्रह का पालन करें, किसी चीज की मुक्ति की इच्छा न रखें, अंतःकरण शरीर को वश में रहने वाला, अपने मन को निरंतर आत्मा में लगाए, वही योगी कहलाए। भगवान अगले श्लोक में इस सारे बात में कैसे आसन लगाएं उसके बारे में कहते हैं, पहले जगह को पवित्र कर लें। भूमि पर 1 से 1.5 फुट ऊंचाई भूमि पर, न ऊंचा न नीचा। चेलाजीन कुशोत्तरम, पहले कुश बिछाएं। ग्रहण में भी कुश का बड़ा योगदान है। जहां जहां आप कुश लगा देते हो ना, जो वामन भगवान कर रहे हैं, वहां वहां अपवित्रता नहीं आती। कुश को लगा के उसमें टाट कंबल बिछा के सूती वस्त्र के साथ आप बैठ करके आप इस तरह से ध्यान करें। और भगवान कहते हैं उस आसन पे आपको आसन को जीतना है, स्थिर होके बैठना है। पद्मासन, सुखासन, किसी में कैसे चित्त और इंद्रियां कब जीतोगे, जब इंद्र और चित्त इंद्रियां वश में होगी। मन को एकाग्र करते हुए, दसों दिशाओं में नहर देखते हुए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप योग का अभ्यास करें, क्योंकि मन चंचल है। तो काया गले सिद्ध को सीधा बैठते हुए, दसों दिशाओं में नहर देखते हुए स्थिर होकर बैठ करके आसन को जीत लें। आसन को आप जीत लेंगे तो अंतःकरण शांत हो जाएगा, वो भय रहित हो जाएगा। अर्थात भूत भविष्य में नहीं जाएगा। ऐसा किससे होगा? श्वास के दर्शन जी, प्राणायाम से होगा। सकलेंद्रिय संयम, किन्हीं इंद्रियों की तरफ मुख न मोड़े, सावधान होकर ध्यान होगी, मन का संयम करते हुए, मेरे चित्त लगाते हुए, मेरे प्राण होके बैठे। ऐसे भगवान बार बार उनको कह रहे हैं। भगवान कहते हैं वश में किया हुआ ऐसे मन वाला योगी, मन को इस तरह से सदा लगाता हुआ, अर्थात मुझ परमात्मा में लगाता हुआ, मुझ में ही सम्यक स्थिति, मुझ में ही देखता हुआ निर्वाण परम शांति अर्थात अधो शांति को प्राप्त होता है। ये सभी समाधियों का अंत बताया है। संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात से सबीज, सबीज से निर्बीज, और निर्बीज से आगे है परम शांति। तो ये क्रम बहुत अद्भुत है जो यहाँ बड़ा सुंदर तरीके से बताया है। लेकिन भगवान कहते हैं किनका सिद्ध होता है? न ज्यादा खाने वाले का, न कम खाने वाले का। न कभी कम खाने वाले का क्यों नहीं सिद्ध होता? अगर उसकी भोग में हल्की भी रुचि है, मन बार बार खाने की तरफ दौड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं उपवास करने वाला को सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने उपवास इस तरह सिद्ध कर लिया है कि किसी एक गुरुदेव जी इस पूर्ण संकल्प शब्द मेरे जीवन का स्थान बन गए। जीवन में स्फूर्णाएं आएगी, ये कर लूं, ये कर लूं, ये खा लूं, ये देख लूं। लेकिन यहाँ किसी का बुरा करने का भाव भी आपके मन में आ सकता है, लेकिन उसको आप कार्य रूप में परिणित नहीं करते हैं, उसको संकल्प नहीं बनाते हैं, तो आप मुक्त रहते हैं। ये भगवान यहाँ हमें थोड़ी लिवरेज दे रहे हैं कि मन से थोड़ा बहुत अगर आपने कोई चिंतन कर लिया लेकिन वो कार्य किया नहीं, और मन ही मैंने क्षमा मांग ली, तो आपका कल्याण हो गया, आप उसमें भोगों में फंसोगे नहीं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं न सोने जाने वाला, ज्यादा सोने वाले का उनका भी सिद्ध नहीं होता। यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से 24 घंटों का क्रम भी बताया। दुखों को नाश करने वाले युक्ताहार विहार से, युक्त आहार अर्थात वो आहार यथा योग्य आहार करें जो सात्विक जीवन के लिए, सात्विक जीवन के लिए आवश्यक है। राजसिक भोजन ही जो आलस देंगे, तामसिक भोजन ही जो निद्रा आदि में ला देंगे, या आप उनको कमाने के लिए जो चेष्टा करें वो भी सात्विक करें। संग भी सात्विक हो। आहार विहार, विहार में आपका जिन जिन से मिलते हो सब कुछ आ गया, किस तरह से कमाते हो वो सब कुछ आ गया। उनके माध्यम से आप जागते हुए, जागने का तात्पर्य सेवा क्रम करते हुए करो, तो आपका जीवन ज्यादा जल्दी आपका सिद्ध हो जाएगा। इससे 24 घंटे का भगवान ने वर्णन किया है। तो विनीयतम, अब हम लोग 18वें श्लोक से पहले पढ़ लेते हैं, फिर इनका भावार्थ करते हैं। तो हमारे साथ कौन कौन मौजूद है अभी? अंजलि है, आभा है। अंजलि का मैं आज नहीं पढ़ूंगा, आभा आप भी पढ़े, लेकिन पहले सरला से निवेदन करूँ, आभा आप भी तैयार हो जाएं, गुरुदेव जी आप तैयार हो जाएं। सरला आपसे अनुरोध करता हूँ 18 से 25 श्लोक तक पढ़े, 18 से 25 18 तक से पढ़े आप। 18 हाँ 18 से, हाँ 18, 18। जैसे कि यदा विनीयते चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यत् चित्तस्ते युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरूढै योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकै यत्तत् बुद्धिग्राह्यः मतीन्द्रियम्
वेति यत्र न चैवायं यतिश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मनयते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। कहाँ तक पढ़ना है? हाँ, बस यहीं तक पढ़ लीजिए, आगे हम कर ले। ठीक, यहाँ तक की बात करें, वश में किया हुआ चित्त, इस तरह से आप चित्त को निरुद्ध की अवस्था में पहुंच गया तो वश में हो गया चित्त। आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अर्थात समाधि में स्थित हो जाओगे। तब आपके संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाओगे। फिर स्फुरना भी नहीं उठेगी, फिर स्फुरना भी नहीं उठेगी, चित्त का नाश हो चुका है। तो वो योगी का मुख्य परिभाषा, योगी उसी को कहते हैं जिसमें स्फुरना भी नहीं होती। और ऐसा योगी होता कैसे, संज्ञा देते हैं दीपक की तरह। दीपक की लो जो हवा नहीं होती है, स्पंदन रहित दीपक की लो जैसे ऊपर जाती है, वैसे उसकी भी जीवन की लो ऊर्ध्वगामी, ऊपर ही ऊपर उसका चित्त भी ऊर्ध्वगामी हो गया है। चित्त अब कोई संस्कार लेने लायक नहीं रहा। भगवान कहते हैं योग का सेवन करने से, इस तरह से योग करने से वो निरुद्ध चित्त से भी उपराम हो जाता है। वो अपने आप से अपने आप को ही देखता है, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। गुरुदेव जी, ये कहीं न कहीं मरम निद्रा, योग निद्रा का भी इसमें संकेत किया गया। और यहाँ मैं कहूं कि भगवान बुद्ध की जो विपश्यना है उसका संकेत भी यही किया गया है। अपने आप को देखता हुआ, अपने आप से अपने आप को देखना। ये कब देखते हो आप? योग निद्रा में देखते हो, मरम निद्रा में देखते हो, सात चक्रों के संधान में देखते हो, या आपने अगर विपश्यना समझी है, थोड़ा बहुत मैं संवेदना ध्यान में आपको करवाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जहाँ को भी संवेदना राग द्वेष की होती है, उसमें आप उपराम हो जाए, अर्थात उनमें फंसे नहीं, सम बुद्धि में आ जाए। तो भगवान बुद्ध ने इसी साधना को बहुत सुंदर रूप में, विपश्यना रूप में दिया। कभी जीवन में मौका मिले, निशु जी, कभी मौका मिले, मन हो तो विपश्यना 10 दिन की करके आना, बहुत आनंद आएगा। ध्यान की ये सभी गहराइयां आप वहां पे पा पाएंगे। इससे वो अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, तो निर्भीक समाधि की अवस्था होती है। और भगवान कहते हैं उनको अत्यंतिक सुख, बहुत अत्यंत सुख मिलता है। वो इंद्रियों पे नियंत्रित, इंद्रियां उनको नहीं बहाती, वो बुद्धि के अंदर नहीं फंसते। और इस बुद्धि के परे होकर के जिस अवस्था को अनुभव करते हैं, वो ध्यान योगी कभी विचलित नहीं है। जब बार बार शरीर की अनेक बार संवेदनाएं देखते हुए बार बार जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, तो आप विचलित नहीं होते। यहाँ पे यही बात इस जगह से यहाँ पे कही गई है। भगवान 22 श्लोक में भी यही कहते हैं, बड़े से बड़ा लाभ, बड़े से बड़ा नुकसान, दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्रलय हो जाए, छत गिर जाए, या आपको दुनिया का सबसे परम सुख भी प्राप्त हो, तो भी आप उनकी तरफ, उनसे विचलित नहीं किया जा सकता। ऐसे वो योगी होते हैं। विष्णु से निवेदन करूंगा 23वां 24वां श्लोक आप पढ़े। 20वां से नहीं, 23 तम विद्या संयोग है। तहु विषाद दुख संयोग। विषाद नहीं, विद्या। तहु तम विद्या बोलिए, विद्या, विषाद नहीं, विद्या। विद्या दुख संयोग वियोग योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभावान कामस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। आप सब बहुत सुंदर बोलते हैं। आबा, निशु, सलाह, गुरदीप, अंजलि तो महारत है, महारत। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि शब्द को एक एक मात्रा को देखें, कोई जल्दी नहीं बचे, जितना धीमे हो उसके धीमा बोले। हर शब्द में सार छुपा हुआ, उसमें क्या शब्दों के पीछे का अर्थ भी समझ पाएंगे। एक शब्द इधर का इधर होने से मंत्र का भाव बदल जाता है। जितना उसके धीमे पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। हम विषाद, विद्या को विषाद कर देंगे तो वो अर्थ तो सारा ही बदल गया ना। विद्या का मतलब है जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? सही दुखों के वियोग को जानना चाहिए। दुखों का संयोग नहीं रहा, अब उनका वियोग हो चुका है,
ये जानने के लिए ध्यान योग का अभ्यास। ये एक बड़ा सुंदर शब्द है, अनिर्विण चेतसा, बिना उकताए हुए। ये करते हुए आप उकताना मत, चाहे घंटों बीत जाए। यहाँ तो जन्मों की बातें लिखी गई है। ध्रुव को 5 साल मिल गई। कहते हैं कि माँ पार्वती ने जब शिव की तपस्या करी तो कितने हजारों साल तक तपस्या करी। अर्पणा इसलिए कहा गया कि उन्होंने पत्ते, सूखे पत्ते खा करके तपस्या करी। तो कहने का मतलब उकताइए मत, निर्भीण चेत सा, बिना उकताए मन से करेंगे तो आप दुख संयोग के वियोग से मुक्त होकर के मुझको पा जाएंगे। तो अनिर्विण चेत सा बहुत सुंदर शब्द है, योगियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान 24वें श्लोक में ये कहते हैं, वो जो कहने वाले हैं, मैं अनुरोध करूंगा गुरुदीप से आप पढ़ लें 24वां श्लोक, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के क्रम में। नहीं 24वां तो हो गया ना हमारा। ठीक 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 ठीक। 25वां करेंगे 24वां नहीं हुआ, 24वां कीजिए, 24वां कीजिए। नहीं 25वां तो हम आज पढ़ेंगे, आप 24वां पहले पढ़ लीजिए एक बार। 24वां परसों कर चुके हैं हम लोग। जी प्रभु। हम 3 के पाड़े पे चल रहे हरिओम हैं ना, 24वां कर चुके हैं। जी। संकल्प जितना उसके धीरे पढ़े, एक एक शब्द को ध्यान। जी। संकल्प प्रभवान कामात् त्यक्त्वा सर्वनाशेत शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समनततः। हरिओम। समन्तत है, ठीक है ना। संकल्प प्रभवान किसको कहते हैं? संकल्प से उत्पन्न होने वाली। संकल्प का मतलब है फल की, भोगों की इच्छा वाली। उस संकल्प, पहले आप स्पूर्णा, स्पूर्णा संकल्प, संकल्प से कामना, ये इच्छा, ये सब चलता है, क्रम है हमारा, ये नीचे गिरने का क्रम है। तो स्पूर्णा से बाद में संकल्प हो गया, उससे कामना पैदा हो गई। उनका जब आप त्याग कर देते हैं, मन से ही इंद्रियों और समूह को सभी ओर से हटा लेते हैं, तभी आप योग कर पाते हैं। हटा के क्या करना है, वो आज के श्लोक में हम पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे सने सने रूप में बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्तम मन कर्तवा न किंचित अपि चिंतित। अब किंचित अपि साथ पढ़ सकते हो, किंचित अपि भी बढ़ सकते हो। इस तरह से आप इसको जल्दी अर्थों को समझ जाएंगे। और नीचे जो भावार्थ साधक संजीव ने दिए हुए हैं, जो तोड़ तोड़ के, जिसको अन्वय कहते हैं, उनसे पढ़ेंगे तो श्लोक जल्दी समझ में आएंगे। धृति गृहीतया, धृति किसको बोलते हैं? धारणा को। धारणा धैर्य से बनी है। धैर्य बुद्धिया, धैर्य बुद्धि के द्वारा, बुद्धि में जब धीरज आ जाता है, जिसे मैं आज आपको बोलते इसी धैर्य की बात कर रहा था। धीरे धीरे सने सने धीरे धीरे उपराम हो जाएं, अर्थात पार पड़ जाएं। किससे? संकल्प कामनाओं से। मन बुद्धि को आत्मसंस्तम, परमात्मा में सम्यक रूप से स्थापन करके फिर कुछ और चिंतन न करें। जब एक बार भगवान आ गए कल्याण में, तब और कोई चिंतन करने का मतलब ही नहीं पैदा होता। तो कई बार साधनों को उत्काहट आती है, उकताहट आती है कि अब छोड़ दूं, अब चले जाऊं, अब धीरे इतना कितना करूं, कब तक करूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इससे बढ़कर दूसरा कोई काम है ही नहीं। इसको समाप्त करके आगे क्या करना क्या है? देखो, आपने मान सपोज कीजिए आप एक यूपीआईसी की एग्जाम दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया। अब आपको करना क्या है? आपका सिलेक्शन हो गया, आप पा गए अपना यूपीएससी आईएएस पद का पा गए। भगवान यही कहते हैं, जब आपने मुझे पा लिया है तो फिर आपको बिना और कोई काम करना बाकी थोड़ी है। इससे बढ़कर काम है ही नहीं, तो उसको छोड़ो। अगर कोई है तो उसको छोड़ दो, इस काम को भी करो। जल्दबाजी नहीं करें, धीमे धीमे करें, धीरे धीरे विषयों से उदासीन होते जाए। हठ पूर्वक, भगवान पिल्ले का हठ पूर्वक के कार्य करोगे तो नहीं होगा। ये धीरे धीरे आपके संस्कार फलों को आप जलाते हुए, उनसे उपराम होते हुए आगे बढ़ेंगे। कामनाओं का त्याग करके मन से इंद्रियों का, यन मनान मनुते ह्यर्नान तो मतम। कहते सूर्य के प्रकाश से दीपक बिजली प्रकाशित होते हैं, लेकिन दीपक सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते? उनमें प्रकाश तो सूर्य से आता है। ऐसे मन बुद्धि आदि में जो कुछ शक्ति है परमात्मा से आती है। तो मन बुद्धि उस परमात्मा को कैसे पकड़ सकते? मन बुद्धि से उस परमात्मा को नहीं पकड़ सकते। मन बुद्धि से संसार का चित्रण नहीं किया जा सकता। इस बुद्धि को तो हमने खाली इतना प्रयोग, मन को अमन करना है ताकि इंद्रियां बाहर न भागे। बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलना है, अर्थात विवेक में बदलना है, तो वो आगे का रास्ता ढूंढ लेगी, कामनाओं से मुक्त हो जाएगी। यही बुद्धि कामना में आएगी तो फिर नीचे गिर जाएगी, और काम सद्बुद्धि विवेक के द्वारा सिद्धियों में न फंसते हुए वो मुझको पा जाएगी। आत्मसंस्तम मन कर्तवा, सब जगह परमात्मा ही परिपूर्ण है।
तो इसी तरह से हम लोग इसी परमात्मा के तरंगे मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए, उस तरंग को कोई परमात्मा का स्वरूप मान। ये लाइन बड़ी शुद्ध है। आपके जीवन में कई बार ऐसी घटना घटेगी जो आपको लगता है ये तो इस वक्त नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो भाव आ गया, तो ये मान लेना भगवान आपकी किसी उस भाव में जो आपके मन में है उसकी मुक्ति कर रहे हैं। वो तरंग भी भगवान की मान लें। अगर आपका मन कोई हल्का फुल्का भटक गया, तो ये मान लीजिए कि वो तरंग भी भगवान की इच्छा से ही आई है, तो फिर वापस भगवान की तरफ आ जाइए। उस तरंग के साथ बहना नहीं है। दूसरा भाव है परमात्मा देश काल व्यक्ति घटना परिस्थिति सब में परिपूर्ण है। ये देश का आदि तो उत्पन्न होते हैं मिटते हैं, लेकिन भगवान ऐसी सत्ता जो मिट सके। तो भगवान किंचित अपि चिंतित, संसार का चिंतन न करे। ये बात तो पहले आ चुकी, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, इसलिए संसार का चिंतन नहीं करे। सबसे मुख्य बात है परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, हर एक व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में संसार में रहता है। बड़ा अद्भुत बात कही गई है, उनमें रहता है। तो जितना प्रकृति कार्य सबका सब परिवर्तनशील है। पर जैसे अब नीचे देखो तो जल में कोई मनुष्य समुद्र उतर जाए तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा। वो अपने को जिस जगह उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा, नीचे परमात्मा, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। हर एक व्यक्ति में परमात्मा है, हर एक वस्तु में परमात्मा है। कहते हैं कि उनमें जागृति का अंश थोड़ा कम हो सकता है। कई जगह कला की बात की है कि पत्थर में एक कला होती है, पेड़ों में 4 होती है, जानवरों में 5 होती है, इस तरह से अलग अलग बताया गया है। लेकिन मनुष्य में सब कलाएं उपस्थित हो सकती है, परमात्मा हर रूप में उपस्थित है। तो अपनी दृष्टि परमात्मा में किंचित मात्र परिवर्तन है, परमात्मा में कोई दूर हो नहीं सकता। तो इस तरह से ध्यान कर, स्वतः ही ध्यान जाएगा, जहां भी जाओगे परमात्मा दिखेगा। एक सुंदर बात 4 दिन पहले कही थी कि आप चारों 24 घंटे भगवान का भजन कर सकते हैं क्या? आपका जो ग्राह्य कार्य है उसको परमात्मा में देखें। आप जो कार्य करें परमात्मा का कार्य करें। आप रात को सोते सोते भी परमात्मा का ध्यान करें, तो सोना भी भजन हो जाएगा। इस तरह हम आकाश में ही चलते हैं, फिरते, खाते पीते, सोते जगते हैं। आकाश में तो हम सब कार्य करते हैं, पर आकाश पर ध्यान नहीं होने से इसका पता नहीं चलता। उस सब ध्यान चाहे कि आकाश है, बादल होते हैं, बरसात है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र है, तो आकाश का ख्याल होता है, अन्यथा नहीं होता। आकाश का ख्याल न होने पर भी हमारी सभी प्रक्रियाएं आकाश में ही रहती है। आकाश में पूरा खुला वातावरण, खुला खालिस्तान। तो परमात्मा का ख्याल नहीं होने पर संपूर्ण क्रियाएं उस परमात्मा तत्व में हो रही है। इसलिए गीता में कहा है, सने सने रूप में बुद्धिया धति घृतया, जिसकी बुद्धि में धीरज है उसके द्वारा उपराम हो जाए। और इस तरह से हर उत्पन्न होने वाला ये नियम है। संसार का कितना ही संकल्प विकल्प सब नष्ट होने ही वाला है। परमात्मा ही सिर्फ परिपूर्ण है। हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते, मैं हूं ऐसा दिखने लग जाता है। ये व्यक्तित्व मैंपन भी जिसके अंतर्गत है, ऐसा वह अपार असीम सम शांत सदन चिदन आनंद घन परमात्मा, ये हमारा मैं भी उसी में है। जैसे संपूर्ण पदार्थ क्रिया एक प्रकाश के अंतर्गत है, उसी तरह व्यक्तियों मात्र वस्तुओं व्यक्तियों वाला संबंध है, और किसी का संबंध है ही नहीं। प्रकाश अपनी जगह ज्यों का त्यों स्थित है, उसमें कई वस्तुएं आती जाती रहती है, क्रियाएं होती रहती है, प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे परमात्मा के साथ बहुत सारी क्रियाओं का कोई संबंध नहीं है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है, दो बातें कही है। एक चिंतन करते हैं, एक चिंतन होता है। चिंतन करे नहीं तो अपने आप कोई चिंतन हो जाए तो सत अपना कोई संबंध नहीं, थोड़े तटस्थ रहे। आपने चिंतन नहीं किया है, अपने आप कोई चिंतन हो गया। कोई मान लो ध्यान करते करते मन किसी चीज की तरफ चला गया, आपने चिंतन नहीं किया, अपने आप आ गया, संबंध नहीं जोड़े, तटस्थ रह जाए। ठीक है, ये हो रहा है, ये हैपनिंग, ये हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग। वास्तव में हम तटस्थ ही हैं। संकल्प विकल्प तो उत्पन्न नष्ट होते हैं, हम रहते हैं। हमारा स्वरूप क्या है? तटस्थ का है। संकल्प उपेक्षा कर दें, हमारे पर संकल्प लागू नहीं होगा। तो जो गलती करता है, जब उसको संसार होता है तो उससे द्वेष करता है, उसको हटाओ, इसको मिटाओ, ऐसा करने संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है। उसको हटाने का कोई उद्योग भी नहीं करे। ऐसा विचार करें, जो संकल्प होते हैं उनमें भी परमात्मा तो ओतप्रोत है। जैसे जल में बर्फ का ढेला डाल दें तो बर्फ स्वयं भी जला और उसके बाहर भी जला। ऐसे ही संकल्प कुछ भी आ जाए वो परमात्मा के अंतर्गत है। अब ये बड़ा सुंदर बताया गया है ध्यान करते समय। या जीवन में भी कई बार संकल्प सिद्धि के लिए विकल्प, कुछ ये करूं ये नहीं करूं, ऐसे आते रहते हैं। इन सब में परमात्मा माने। जैसे समुद्र में बड़ी छोटी लहरें उठती रहती है, एक लहर के बाद दूसरी लहरों में जल ही जला है। देखने में लहरें अलग दिखती है, पर जल के सिवा लहर में कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा तत्व के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। कभी कोई पुरानी घटना याद आ गई,
वह घटना पहले थी, अब वह घटना नहीं है। मतलब जबरदस्ती उस घटना को याद के घबरा जाता है। पुरानी घटना हमारे किए हुए जीवन में एक हम लोग कई बार एडवांस कोर्स में बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि जीवन यात्रा ध्यान कीजिए। मैं रोज नित्य करता हूँ कि आपका जन्म कैसे हुआ, किस घर में हुआ। कल मैं अपने मातृभूमि राजस्थान जाके आया, ट्रेन में वहीं गया था, 8 घंटे बिताए, लेकिन ऐसा लगा कि श्राद्ध पक्ष में सभी पूर्वजों को मैं नमन करके आ गया हूँ, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करके आ गया हूँ। तो श्राद्ध पक्ष में अपनी जन्मभूमि की यात्रा करना भी श्राद्ध है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपने माता पिता के कर्म को आगे बढ़ाना भी श्राद्ध है। भोजन खिलाना करना वो एक अलग परंपरा है, पितरों को देना, लेकिन विश्वास कीजिएगा उनके कदमों पे चलना बहुत बड़ा श्राद्ध है। तो पुराने संस्कार आपके आते हैं तो ये मान के लीजिए संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट हो। कभी कभी आपने के मन में भाग गया, यार वो दोस्त याद आ गया, वो दोस्त जिससे शादी नहीं हो पाई, वो दोस्त याद आ गया। चिंता नहीं कीजिए, वो संस्कार इसलिए आए हैं ताकि वो मिट जाए। भगवान चाहते हैं तुम उनकी उपेक्षा करके उदासीन हो जाओ, तो फिर संस्कार कभी नहीं है। अर्थात आप कल्याण करने के लिए ही भगवान कभी कभी ऐसे विपरीत भाव विकल्प संकल्प भेज देते हैं। परमात्मा हमारा प्रभु हमारा कल्याण सब समय में ऐसा चुप होके बैठ जाए, धीरे धीरे वृत्तियां शांत हो जाएगी, परमात्मा का ध्यान स्वतः ही होगा। वृत्तियां आने जाने वाली है, परमात्मा हमेशा रहने वाले हैं। परमात्मा स्वसिद्ध है, उसमें करना क्या पड़ेगा, करना कुछ है ही नहीं। साधन ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता हूँ चिंतन करता हूँ, ये गलती है। ऐसा न माने मैं ध्यान करता हूँ चिंतन करता हूँ, जब सब जगह एक परमात्मा, क्या चिंतन करें क्या ध्यान करें। समुद्र में लहरें होती है पर जल तो तुमने लहरें है न समुद्र है। ऐसे परमात्मा तो न संसार है न आकृति है, न आना न जाना है, ये परिपूर्ण है, सम है, शांत है, निरंकार। चिंतन नहीं करना पड़ता। उसका चिंतन क्या करें, ये थोड़ा पेरा थोड़ा लंबा है, लेकिन परमात्मा के बारे में हमारे सारे संशयों का निवारण करता है। कि जब अब अभी कोई विक्षेप होता है, एकांत में बैठे कोई बात याद है तो विक्षेप हो जाता है। वास्तव विक्षेप उस बात से नहीं, ये भाव आना, स्पूर्ण आना विक्षेप नहीं है। जब वो उस विक्षेप को महत्व दे देते हैं, महत्ता देते हैं, तब विक्षेप घटता है। मन में आ गया विक्षेप, आपने उसको इग्नोर कर दिया, इट्स ओके, हो रहा होने दो, तो आप उसमें जुड़े नहीं। मान कोई लड़ रहे हैं दो और आप शांत बैठे हो और आपको लड़ाई नहीं टच करेगी, लेकिन आप कई बार लड़े उसके में आप विक्षेप करने पहुंच गए तो वो लोग आपको भी उसमें खींच लेंगे, तुम ही हो, दोनों तो चुप हो जाएंगे, आपसे लड़ने लग जाएंगे, तब विक्षेप घटता है। आकाश से बादल आते हैं, शांत हो जाता है। मन में भी स्फुरणाएं आती है, शांत हो जाती है। आकाश में कितने भी बादल आए चले जाए, आकाश में कोई परिवर्तन होता है क्या? ज्यों का त्यों रहता। आपका मन चित मंडल भी आकाश है, इसमें संकल्प विकल्प आएंगे, स्फूर्णा आएगी, वो धीरे धीरे शांत भी होती चली जाएगी। ध्यान के समय कुछ याद आए ना आए, परमात्मा जो कहते हो पर कई बार कहते हो मैं मंत्र भूल गया, क्या होगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा कुछ याद नहीं है, उसमें भी समझ लेना परमात्मा है। कोई आप लोग याद नहीं है, सब परमात्मा चाहते नहीं आज आपसे ये कार्य हो। देखने सुनने समझने में जो कुछ आ जाए, उन सब के बाहर भी परमात्मा है, उसके भीतर भी परमात्मा है। चर अचर जो कुछ है वो भी परमात्मा, दूर से दूर तक परमात्मा है, नदी से नजदीक परमात्मा है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता। वह परमात्मा सदघन चिदन आनंद घन है, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद। आनंद ही आनंद है परमात्मा। एकांत में ध्यान करने के सिवा दूसरे में कार्य करते भी, अब एक बड़ी बात बताइए हम ग्रस्तों के लिए, कार्य करते समय भी परमात्मा सब में परिपूर्ण है। आप भोजन बना रहे हैं, आप ग्राहक अटेंड कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उन सब में परमात्मा को देखें, सावधान होकर परमात्मा सत्ता मानेंगे तो ध्यान के समय बड़ी सहायता मिलेगी। व्यवहार में अगर सब जगह परमात्मा देखेंगे तो आपको ध्यान में बड़ी सहायता मिलेगी। ध्यान के संकल्प की उपेक्षा करेंगे तो व्यवहार में बड़ी मदद मिलेगी। दोनों एक दूसरे में काम, एकांत और व्यवहार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो साधक होता है, ये मैं योगी के बारे में गुरुदेव जी एक बार कहा था कि जो योगी होता है हर समय योगी ही होता है। चलते उठते बोलते, वो बोलते समय अगर अशुद्ध या गलत शब्द उच्चारण करता है तो वो योगी नहीं रहता। उसको तो हर कार्य करते समय बिजनेस कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, उसको यहाँ इस साधक के बारे में वही कहा गया है। 8 प्रहर साधक होता है, घंटे 2 घंटे नहीं। जैसे मैं 1-2 घंटा ध्यान कर रहा हूँ तब तो साधक हूँ, बाकी टाइम पे मैं जो मर्जी कर लूँ तो फिर वो साधक काम का नहीं है। हर वक्त वही रहना पड़ेगा। ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन में निरंतर स्थित रहता है, जीव परमात्मा निरंतर रहता है। ब्राह्मण तो पैदा होता है, परमात्मा पैदा ही नहीं होता।
परंतु काम धंधा करते हुए पदार्थों क्रियाओं को व्यक्तियों की प्रवृत्ति में परिपूर्ण परमात्मा दिखता नहीं है, हम देख नहीं पाते, उधर ज्यादा देखते हैं। इसलिए एकांत बैठ के ध्यान करते समय, व्यवहार काल में कार्य करते समय साथ दृष्टि इस तरह पहननी चाहिए, सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परमात्मा में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसी में स्थित है, कुछ भी चिंतन है। तो ध्यान योग के दो प्रकार है, एक मन को एकाग्र करना, दूसरा विवेकपूर्ण मन से संबंध विच्छेद करना। मन को एकाग्र कर ले, परमात्मा में स्थित कर ले, या विवेक बुद्धि सद्बुद्धि के द्वारा संबंध विच्छेद करके तत्काल मुक्ति प्राप्त कर ले। ये ज्ञान योगियों का मार्ग है। संसार में कितना पाप पुण्य होता है, उससे हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं, इसी को उपरति कहते हैं। उपरति जो हमारे अंतरायों में एक उपरति है। हमारे सच साधन की बात की थी आपने, सम दम, उसमें भी उपरति आया था। अतः रति से आप हट जाएं, भोगों से हट जाएं, हमारा संबंध नहीं है, चिंतन कृत्य के प्रति संबंध नहीं रहना है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, श्रीमद् भागवत में कहा है, सर्वधर्मात्मक तस्या विद्या आत्म मनीषिया परिपश्यनु अप्रमेत सर्वतो मुक्त संशय है। पूर्वोक्त साधन मन वाणी शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त सब कुछ परमात्मा स्वरूप है, ऐसा निश्चय होता है। फिर इस आत्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता उपराम हो जाए। सब कुछ परमात्मा ही है, ये चिंतन भी न रहे, परंतु साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। अरे वाह क्या बात है, पहले तो आप ये देखो सब कुछ परमात्मा है, फिर आपको कुछ नहीं दिखता, साक्षात परमात्मा धीरे दिखने लग जाएगा। आप उस व्यक्ति के जब आंखों में झांकेंगे तो आपको परमात्मा की छवि दिखने लग जाएगी। संपूर्ण देश काल क्रिया, हम लोग आई गेजिंग करते हैं आउटर रिंग में, उसमें आंखों में आंखें डाल के देखते तुम्हें क्या दिख रहा है, कौन दिख रहा है, तो अंत में उनको अपनी छवि आंखों में दिखती है कि तुम्हें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा। बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। संपूर्ण देश काल क्रिया व्यक्ति वस्तु अवस्था प्रकृति आदि में एक ही परमात्मा सत्ता जीवों का तो परिपूर्ण रहता है। परमात्मा इस निश्चय को छोड़ दे, चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन न करें, सब कुछ परमात्मा यही मान ले। चिंतन करेंगे तो संसार हो जाएगा, कुछ भी चिंतन नहीं करने से भगवान का ध्यान हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे, सने सने, जैसे जल को स्थिर होने पर उसे मिट्टी भी मिट्टी, जैसे कोई जल गंदा है, थोड़ी बार जल को आपने रोक दिया तो मिट्टी धीरे धीरे सने सने नीचे गिर जाती है। सब विकार भी धीरे धीरे शांत हो जाता है, अहम गल जाता है, वास्तविक तत्व का अनुभव होने लग जाता है। तो इस वृत्ति का प्रयोग करें, सने सने शब्द का प्रयोग करें, जबरदस्ती न करें। जन्म जन्मांतर के संस्कार जल्दबाजी से नहीं मिटते। जल्दबाजी चंचलता को स्थिर स्थायी करने, चंचलता स्थायी हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, पर सने सने चंचलता का नाश। ये सने सने मंत्र है जी आज का, सने सने धीरे धीरे करें तो बात होगी, परमात्मा दिखने लग जाएगा। प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन हो ही नहीं सकता। गीता में से कई श्लोक के साथ जिनकी व्याख्या बहुत लंबी की गई है, भगवान ने बहुत बड़ा व्याख्यान दिया है उसमें, ये वैसा ही श्लोक है। प्रकृति के सामने बिना तत्व का चिंतन मनन हो ही नहीं सकता। साधक तत्व का चिंतन का चित्त साथ में रहेगा, मनन करेगा तो मन साथ रहेगा, निश्चय करेगा तो बुद्धि साथ करेगी, दर्शन करेगा तो दृष्टि साथ रहेगी, श्रवण करेगा तो श्रवणेन्द्रिय साथ रहेगी, कथन करेगा तो वाणी साथ में। ऐसा ही है को मानेगा तो मान्य तथा मानने वाला रह जाएगा, नहीं का निषेध करेगा तो निषेध करने वाला रह जाएगा। अर्थात हाँ में भी गति नहीं, मैं हूं या मैं नहीं हूं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, इन दोनों में ही गति नहीं होने वाली। कर्तव्य तो अभिमान दोनों में रहेगा, मैं करता हूं नहीं हूं, इसमें भी सूक्ष्म अहंकार रह जाता। इसको हम अहंकार की भाषा में छोटा अहंकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं गीता का श्लोक बोल ही नहीं सकता, इसका भावार्थ मैं कर ही नहीं सकता। ये क्यों कहते हो आप? अहंकार के कारण। अहंकार कैसा, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल, लोग क्या कहेंगे, तो आप बोलते ही नहीं है। तो ये सूक्ष्म अहंकार है। सूक्ष्म त्याग करने से त्याज्य वस्तु और त्यागी रह जाएगा। इसी तरह से उपराम हो जाए, ये मान्यता न के, निषेध न के, न ग्रहण के, न त्याग करे। त्याग करना भी आवश्यक नहीं है, मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये खाना त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया, उसके प्रति और इच्छा बढ़ जाएगी। स्नेह स्नेह आप धीरे धीरे जी, पहले आपने एक शाम का भोजन बंद किया, फिर इससे से आप धीरे धीरे चलेंगे तो आगे हो जा। कोई आगे रखे कर, नहीं तो कर, आग्रह रखेंगे संकल्प कर्तृत्व आ जाएगा, क्योंकि चुप स्वतः सिद्ध है, क्योंकि ये कर्तव्य स्वतः सिद्ध आ ही जाएगा। साधक मैं तू ये और वह, इन चारों को छोड़ दे। क्या छोड़ना है? मैं तू ये वह, इन चारों को छोड़ दे तो एक है रह जाएगा। मैं हूं, मैं को छोड़ दिया है रह जाएगा। तू है, तू को छोड़ दे क्या रह जाएगा? है रह जाएगा। वह है,
वह को छोड़ दिया तो है रह जाएगा, ये है, ये को छोड़ दिया तो है रह जाएगा। इस है को स्वीकार कर लें, अपनी ओर से कुछ चिंतन न करें। यदि अपने आप को चिंतन आते उसे न राग करें, न द्वेष करें, न राजी हो, न नाराज हो, न अच्छा माने, न बुरा माने, न अपने में माने। चिंतन करना नहीं है, पर चिंतन हो जाए तो उसका कोई दोष भी नहीं है। अपने आप हवा बहती है, सर्दी गर्मी आती है, वर्षा होती है, तो हमें तो कोई दोष नहीं लगता, उस साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। दोस्तों जड़ता समय जोड़ने से होता है। अगर चिंतन हो जाए तो उसकी उपेक्षा करें, अपने साथ अपने को मिलाए नहीं। ये ध्यान करने की प्रक्रिया है, थोड़ा विस्तार से समझते हैं तो बड़ा आनंद आता है। ऐसा अपने को मिलाए, ऐसा नहीं माने कि मैं चिंतन करता हूँ, चिंतन मेरे में, चिंतन मन में होता है, मन के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है। आत्म संस्तम मनक करता, बार बार शब्द की व्याख्या करें। मन शब्द बुद्धि का वाचक, चंचलता मन में, स्थिरता बुद्धि में होता है। आत्म संस्तम करने का तात्पर्य चंचलता में न रहे, स्थिरता में रहे। ये कैसे आएगा? सने सने, धीरे धीरे आएगा। जैसे ये अमुक गांव है, ऐसे मन दृढ़ होने से उसका चिंतन नहीं करना पड़ता। ऐसे ही ये परमात्मा है, ऐसे मन धड़ रहे हैं, उसका चिंतन नहीं करना पड़ेगा। सब जगह परमात्मा है, स्वतः सिद्ध है, उसका चिंतन क्या करें? आत्मबोध नहीं होता, तभी तो अनात्मा का त्याग और आत्मा का चिंतन कर पाएंगे। न किंचित अपि चिंतित, इसको चुप साधन मुक्ष संग अचिंत्य का ध्यान भी कहते हैं। ये ध्यान की बात करें, न तो स्थूल शरीर की क्रिया, न सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, न कारण शरीर की स्थिति, तीनों ही नहीं है। कारण शरीर समाधि में स्थिर होता है, सूक्ष्म शरीर मनन चिंतन नहीं करता, स्थूल शरीर कोई हिलता डुलता नहीं है। इसमें इंद्रियां भी चुप है, मन भी चुप है, बुद्धि भी चुप है, अर्थात शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को क्रिया नहीं है, सभी चुप है, कोई बोलता नहीं। जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया, जो बोलना था बोल, जो करना तो अब कुछ भी देखने सुनने बोलने आदि की रुचि नहीं रही। ऐसा होने पर मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, धन्यवाद। तो ऐसा आ रही है होने जी, पर आज समाधि में, आ रही है, कोई बात नहीं, आ रही है। थैंक यू थैंक यू, ये चुप साधन समाधि से पूछा है। ये जो चुप बना लेते हो कि कुछ भी देख मेरी रुचि नहीं, चुप मौन होके बैठ जाते हो, ये समाधि से भी ऊंचा है। समाधि में तो लय समाधि, विक्षेप, कसाय, सास्वाद, चार तरह के विघ्न आते हैं समाधि में। कौन से? आपकी लय टूट गई, अंदर कोई विक्षेप आ गया, भाव आ गया, कसाय कड़वाहट आ गई, कोई रस किसके रस में लग गए, भगवान के रस में लगे, आनंद के रस में लगे। ये चार दोष रहते हैं समाधि के, चार दोष। गुरुजी जी आपके नोट करने लायक है। लय, विक्षेप, कसाय, सास्वाद। मैं चुप साधन में दोस्त मिलते, चुप साधन बढ़ती रही। तो आप एक इंसान आप को के दोबारा चुप बोलो, होके बैठ दोबारा जाए, बोलो ना, क्या घट। दोबारा बोलो चार ना। समाधि में दोष आते हैं, लय लय, हाँ लय, लय, एक लय में बहते चले जाना, कोई वो लय आपको कहीं भी ले जा सकती है। या विक्षेप आ जाना कि जो कार्य करते हो उसके अलावा कुछ और अन्य कार्य करने लग गए, ध्यान ही कर रहे हो। कसाय, कोई बुरी चिंतन मन में आ गया, कड़वाहट आ गई, अचानक पुराना कोई विचार मन में आ गया, कड़वाहट आ गई। या ऐसा कोई अच्छा भाव आ गया, उसमें रसा स्वाद लेने लगे, तो तीसरा है कसाय, चौथा है रसा स्वाद। तो चारों काम हमें समाधि में नहीं करने हैं। कौन सा नहीं करना? पहला नाम है इसके लय, किसी लय में नहीं बहना, विक्षेप में नहीं जाना, अर्थात हटना नहीं है ध्यान से। कसाय, बुरा अनुभव का कड़वाट, या अच्छे अनुभव की रस का स्वाद, ये चारों ही समाधि के विघ्न हैं। तो इस प्रकार निर्विकल्प स्थिति न होने तो क्या करें? आइए आगे का श्लोक भी पढ़ने का कोशिश करें। तो ये भगवान ने क्या कहा? सने सने रूप में दे धरती घृत, या इस तरह से हमें कार्य कर। ये तो निश्चति मन चंचलम अस्थिरम, ये तत्सतो नियमित दात मन्ये वसम नयत। अस्थिरम अस्थिर चंचल, अब अर्जुन भी आने वाला है, जब चंचल मन की बात है वो कूद के आएगा अभी। अस्थिर चंचल मन जहां जहां विचरण करता है, ततः ततः वहां से हटाकर परमात्मा में भली भांति लगाए। कई बार ध्यान करते समय गुरुदीप जी कहते हैं, मन जहां जानता है वहां जाने दीजिए। लेकिन यहाँ अलग बात की है, जहां जहां मन जाता है वहां से मन को हटा करके परमात्मा में ले। मन को भटकने का मौका मत दीजिए। वो भटकता भटकाता आपको पता नहीं किन अंधी गलियों में लेके चला जाएगा, जहां से आपका ध्यान कभी लगेगा ही नहीं। तो आप जहां जहां मन जाता है वहां वहां से हटा करके उसको परमात्मा में ले आइए, अर्थात वापस ध्यान में स्थिर हो जाइए।
सब जगह परमात्मा है। इसलिए कहा कि कोई भी पूर्णा उठे उसको भगवान का माने। तो आप इस परमात्मा में ही पसम नएत भली भांति लगाएं। गीता में अभ्यास का स्वरूप स्पष्ट रूप से इसी श्लोक में भगवान कहते हैं, अभ्यास यही बताया है भगवान ने। जहां जहां मन जाता है वहां से हटा के परमात्मा में लगाएं। ये तो निश्चित ही आत्मने वसम ने साधन जो ध्येय बनाया उसमें मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, इसको अस्थिर कहा गया। ये मन तरह तरह के संसारिक भोगों पदार्थों को चिंतन करता है, इसलिए इसको चंचल चंचल कहा गया। मन न तो परमात्मा में स्थित है, न संसार को ही छोड़ता है। साधु को क्या चाहिए? वो मन जहां जा जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, उसको वहां से उस कारण से वैसे वैसे और तब तब हटा के परमात्मा में लगाए। ऐसी और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखें, ढिलाई नहीं। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब ये पता लगे मन पदार्थों तो चिंतन करता है, तभी ऐसा विचार करें। चिंतन की वृत्ति उसके विषय का आधार प्रकाश परमात्मा, यही परमात्मा में लगाना है। जहां जब भी जाए तो आप ये मान लें, विचार करें, ये वृत्ति और विषय का आधार प्रकाश परमात्मा है, वापस परमात्मा में मन लगाना है। परमात्मा मन लगाने की युक्तियां बताइए, नोट करने लायक बात है, नोट कर सकते हो। मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, उसका चिंतन करने ले जाए, उस विषय आदि से मन हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाना है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना वहां से हटाकर अपना ध्येय क्या है? 3 बात बताई थी। ध्याता हम है, ध्यान प्रक्रिया है जो हम कर रहे हैं, ध्येय परमात्मा है। परमात्मा में ध्यान लगाना है, फिर चला जाए तो फिर ले आए उसको, फिर परमात्मा लगे। इसके मन को बार बार आपको ध्येय में ही लगाते रहना, पहली विधि है। दूसरा है, जहां जहां मन जाए वहां वहां ही परमात्मा को देख लें। अब मान लो आप वहां चले गए, वहां कहीं मान लो किसी जगह चले गए, किसी दुश्मन, दोस्त, किसी अच्छे पदार्थ, बुरे पदार्थ, अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति में चले गए। अब क्या करना है? अब वहां परमात्मा नहीं देख पा रहे तो वहां वहां वहीं परमात्मा, वापस मन को नहीं ला पा रहे हैं तो वहीं परमात्मा देख ले। जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा के रूप में परमात्मा ही है, गाय याद आ जाए तो गाय के रूप में परमात्मा है। इससे मन को परमात्मा, जो भी आपको इस पूर्णा में आ गया है उसमें भगवत दर्पण देख लें, भगवत स्वरूप देख लें। मन को नहीं ला पा रहे, कोई बात नहीं, जहां गए वहां परमात्मा देख ले। बात समझ आती है गुरुदेव जी? सलाह समझ में आ रही है? जहां जहां मन जा रहा है वहां परमात्मा को देख ले। तो इस पहले भी परमात्मा थे, मिटने पर भी परमात्मा रहेंगे, इनके रहते हुए परमात्मा है। इससे मन को परमात्मा में लगा, क्योंकि ये व्यक्ति वस्तु प्रति नहीं थे तो भी वहां परमात्मा थे, ये है तो भी परमात्मा स्वरूप है, ये नहीं रहेंगे तो परमात्मा है। तीसरा बात क्या कहते हैं? साधक से परमात्मा मन लगाने का अभ्यास कर संसार की बातें याद रखती है। साधक घबरा जाता है, जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद है। अरे बड़े मजेदार बात की कि संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें नहीं याद आती, तब तो मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं तो अपनी चाबियां भी रख के भूल जाता हूँ। तो कहते हैं मैं तब तो अक्सर भूल जाता हूँ, तब तो इतनी बातें याद नहीं आती। जब ध्यान, तब तो इनका चिंतन नहीं होता, लेकिन जब परमात्मा में लगाने प्रयास कर रहा हूँ तब अलग अलग तरह की बातें याद आती। ऐसा समझ के साधु को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो संसार के चिंतन भीतर से कूड़ा कचरा तो निकलेगा ही। आप भगवान का चिंतन कर रहे हो तो ऐसे भाव क्यों आते हैं? कूड़ा कचरा बाहर निकलता ही रहेगा, भीतर से सफाई हो रही है। संसारिक कार्य से भीतर जमा करना से उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। एक संत के उदाहरण से समझाऊंगा, बड़ा सुंदर संत ने उदाहरण दिया कि आप जब सिनेमा देखने जाते हो 2 ढाई 3 घंटे आपको नींद नहीं आती और आप आराम से बैठे रहते हो, और जब किसी संत का प्रवचन सुनते हो तो आपको नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? भगवान कहते हैं कि संत के प्रवचन में आनंद बरसता है और आनंद में आपको आनंद लोक में चले जाते हो, नींद आ जाती है। और जब आप पिक्चर देखते हो तो वहां से कूड़ा बरसता है, कांटे बरसते हैं, उन कांटों में कैसे नींद ले पाओगे? तो कांटों में आपको नींद नहीं आ सकती। जब भगवान सत्संग करोगे तभी आपको नींद आएगी, क्योंकि आनंद आता है। तो भगवान ये कहते हैं कूड़ा कचरा निकल रहा है, जब ऐसा कोई भीतर से सफाई, ऐसा मान ले। संसार का भीतर जमा पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि नए संस्कार जमाते रहते हैं। ये संसारिक कार्य छोड़कर एकांत तक बैठ के बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है, वे बाहर निकलने लग जाते हैं। इसलिए घबराए नहीं, ध्यान में बैठते ही अलग अलग बातें आएगी, आने दीजिए, ये विकार बाहर निकलने ऐसा मान लो। ठीक है, तीसरा सूत्र समझ में आ गया। चौथा क्या है? साधक को भगवान का चिंतन कठिनता इसलिए पड़ती है कि अपने आप को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करना, अपने आप को भगवान से अलग मानता है। संसार का चिंतन स्वतः होता है, भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधु को क्या करना चाहिए? भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। जैसे मैं कई बार कहता हूँ मेरा बिजनेस हरि का है,
मैं हरि की नौकरी कर रहा हूँ। तो जो नौकरी जो कर रहा हूँ ना, उसका हानि लाभ मुझे टच नहीं करता, सुखद दुखद परिस्थितियां टच नहीं करती। तू जाने तेरा काम जाने, तू तकलीफ दे रहा है तो मुझे मजबूत बनाने के लिए दे रहा है। भगवान का साधो कुछ भगवान का होकर भगवान की जिंदगी, मैं तो केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं, ये भाव रखे। मैं श्री हरि का हूँ, श्री हरि मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं है। इस प्रकार भगवान के साथ संबंध जोड़ने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक होने लगता है, चिंतन करना नहीं पड़ता। आज हम 2 श्लोक करेंगे, इसी को और पूरा करते हैं। 5वां विधि बताते हैं, बड़े सुंदर भाव है। ध्यान करते समय साधक को ध्यान रखना चाहिए, मन में कार्य जमा नहीं रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पे जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, ये आने वाला है, उसके साथ बातचीत भी करनी है, ऐसे कार्य पहले स्टोरेज में न रखें। ध्यान करने से पहले पहले भाव न रखें मुझे देखो वहां जाना है, मतलब अपना कीमती समय ध्यान को दे, बचा खुचा समय ध्यान को नहीं दे। जाना तो किसी काम में और जबरदस्ती ध्यान में लगे तो वही व्यक्ति आपको सताता रहेगा। इन कार्यों को संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते, अतः ध्यान में शांत चित्त होकर बैठना चाहिए। ऐसा कोई संकल्प देखो मुझे फटाफट उठूंगा ये काम करने जाए, तो आप ध्यान नहीं करें, पहले वो काम कर ले। छठा क्या है, ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाए तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा, एक सूत्र दिया है यह। आपको अगर कोई संकल्प विकल्प दूसरे आ जाए तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा ऐसा करके उनको दूर कर दे, अर्थात स्वाहा करके संकल्प विकल्प की आहुति दे दे। इस जो भी संकल्प आया ना स्वाहा, कोई भी हमने फिर भाव आया स्वाहा, फिर कोई भाव आया स्वाहा, उनको विकल्प को आहुति दे दे। फिर क्या कर, सामने देख के पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपका, ऐसे 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 झपकाएं पलकों से, फिर नेत्र बंद करने। पलकों को झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य करता है, वैसे संकल्प विकल्प भी कर जाए। मान लो आपको बार बार वही दृश्य आ रहा है, आपका मन ध्यान में लग ही नहीं रहा, तो आप क्या करो 5-7 पलकों को झपकाओ, बंद करो, फिर आपका संकल्प दृश्य कट जाएगा। तो ये सूत्र भी यहाँ पे दिया गया है। 8वां क्या है, पहले नासिका को श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकाले, कैसे, ऐसे 3 बार बाहर है, फिर अंत में जोर से फुकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकाल के बाहर ही रोक दें, जैसे और बाहर ही रोक दें। जितनी देर तक श्वास लो उतनी देर तक रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाए, सभी संकल्प विकल्प मिट जाएंगे। समझ में आ रहे हैं, बड़े सुंदर सूत्र हैं। आपके साथ सबके पास में है भी साधक संजीवनी, नहीं तो अपनी ऐप में देख लें। इन सातों को हाथों से नोट करें। एक बात गुरुदेव जी और कहूंगा, हम लोग सब आजकल डिजिटल हो गए हैं। पोलैंड या स्वीडन, स्वीडन की बात है, वहां करोड़ों रुपए खर्च करके दोबारा लोगों को पेन कॉपी दी जा रही है। वो कह रहे हैं जब आप पेन से लिखते हैं ना तो आपके दिमाग में कोडिंग होती है, दिमाग में वो बैठने लग जाता है। इसलिए अपने को टीचर क्या कहते थे, मैंने होमवर्क नहीं किया, इसको 100 बार लिखो। तो हमारे मन में कोडिंग हो जाती थी, मैंने होमवर्क नहीं किया, मुझे होमवर्क करना है। हर चीज लिखा करें, जैसे गुरुदेव जी लिख रहे हैं, सरला लिख रही है, हर चीज लिखा करें। जितना लिखेंगे उसमें आपका कॉपीराइट हो जाएगा, आप अच्छी तरह जानेंगे। तो भगवान इस तरह कहते हैं, नासिका के पहले 3-4 बार तेज श्वास छोड़ने, जोर से बाहर निकालें, फिर अंतिम श्वास पुकार के साथ फिर हल्का सा कुंभक लगा लें। धीरे संकल्प सारे मिट जाएंगे, सभी संकल्प। ये 8 तरीके बताएं, मैं आपको ग्रुप में भेज लूंगा। ये 8 तरीके बहुत अद्भुत है और आप सबका बड़ा आभारी हूँ, आपके कारण मैं 8 तरीकों ढंग से पढ़ पाया हूँ। मैंने 8 तरीके पहले भी 2-3 बार पढ़े हैं, लेकिन कभी समझ में नहीं आए, आज आपके संगत से समझ में आया है। तो परिशिष्ट का भाव क्या है, चुप साधन नेक, मन जहां जा जाए वहां से हटा के उसको एक परमात्मा में लगाना है। मन को परमात्मा लगाने का एक बहुत श्रेष्ठ है, मन को जहां जा जाए वहां परमात्मा को देखे, जो चिंतन न जाए उसको परमात्मा का स्वरूप समझे। जब तक साधक एक परमात्मा की सिवा दूसरी सत्ता मानेगा तब तक मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। अपने में दूसरी सत्ता की मान तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता। राग का सर्वथा नाश में बिना मन निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते मन का सीमित निरावत होता है। लौकिक सिद्धियों की उस सीमित निरोध से क्या होगा, लौकिक सिद्धियां मिलेगी। राग से ही सिद्धियां आती है और वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। सत्ता की मान्यता जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्यथ उत्थान होता है, गलत उत्थान होता है। अतः तो समाधि उत्थान 2 अवस्थाएं होती है। दूसरी सत्ता बाने बिना 2 अवस्थाएं संभव है नहीं, तो मन का सत्ता निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा। तो दोनों श्लोक थोड़े बड़े थे, आज 2 ही करते हैं।
कल देखेंगे 3 होते हैं 4 होते हैं। तो यहीं पे हम विराम लेते हैं। थोड़ा लंबा था, पता है मैं कितना कह पाया, कितना समझा पाया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। मुझे लगता है कि बोलने वालों को जो समझ में थोड़ा थोड़ा आता है, तो थोड़ा थोड़ा सुनने वालों को भी समझ में आ ही जाता है। ये मेरा भाव है। तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आभा आप पहले नहीं पढ़ पाएंगे, गुरुदेव जी से बाद में बात करेंगे। आभा आप 26वां 27वां श्लोक दोनों पढ़े, 25वां 26वां, सॉरी 25वां एक ही पढ़ ले, 25वां पढ़ ले, काफी लंबे श्लोक है, 25वां पढ़ ले शनै जी। धीरे धीरे शनैरुपरमे पढ़ना, सने सने शब्द है। शनै शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। इसका क्या अर्थ है, क्या कहा है भगवान ने, क्या करना है हमारे को? मुझे जितना समझ आया कि धीरे धीरे सभी हाँ कार्य उतना ही करेंगे बोलिए। तो वो सफल होंगे। हर कार्य को धीरे धीरे, जैसे बुद्धि बहुत का बढ़िया। विकास भी धीरे धीरे होता है, हमारा हम चिंतन करते हैं तो वो भी धीरे धीरे ही हमें समझ में आता है। हर कार्य शनै शनै धीरे धीरे ही पूर्ण होते हैं। बहुत बढ़िया। एक एक लाइन आपने खाली छोड़ दी, आत्म संस्तम। धीरे धीरे करके करना क्या है, परमात्मा में स्थित हो जाना है। परमात्मा फिर स्थित होकर फिर और कोई चिंतन नहीं करना। धीरे धीरे होगा, लेकिन जैसे ही परमात्मा का चिंतन होने लग जाए, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जिसमें चिंतन हो जाए, उसके अंदर आप दूसरा चिंतन नहीं करना। जब परमात्मा मिल गया, दूसरा चिंतन करना ही क्यों है? जिसको पाना था उसको पा लिया, तो फिर क्यों चिंतन करना है, क्यों कार्य करना है? ठीक है ना। बहुत बढ़िया। मैं निशु से निवेदन करूंगा कि आप 25 26वां श्लोक पढ़ें। सर मेरे को एक बार 26वां उपराम श्लोक का पढ़ रहे हैं निशु आप? उपराम का मतलब। उपराम का, हाँ जी जी, उपराम का मतलब है उससे परे हो जाना। उससे परे हो जाना, उपराम हो जाए, अर्थात उससे आप उदासीन हो जाए। अलग हो उसमें आप है नहीं, उससे अलग हो जाए। बिल्कुल अलग हो अलग जाना सही शब्द है, अलग हो जाए, उससे अलग हो जाए। जी जी। यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्यैव वशन्नयेत्। क्या कह रहे इसमें हैं भगवान? बड़े सिंपल सी इसमें बात कह हाँ रहे थे। सिंपल भाव बताया कि अस्थिर चंचल मन जो यहाँ वहां भटकता रहता है, उसको आप यहाँ वहां से हटा के परमात्मा में लगाएं। और अगर बाई चांस वो नहीं, आपका मन फिर भी हो रहा है, तो परमात्मा को ही यहाँ वहां उस मन के साथ घुमाते रहें, और धीरे धीरे फिर अपने आप ही आपका हाँ, मन शांत हो जाए और आपका चिंतन बहुत भगवान सुंदर, में। मतलब हाँ वहीं परमात्मा देख ले, जहाँ जा रहा है वहीं परमात्मा देख ले। तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो परमात्मा वहीं देख ले, तो भी हमारा काम हो जाए। बहुत सुंदर। सरला आपसे अनुरोध करता हूँ, 25वां श्लोक पढ़े आप। शनै शनै दोनों श्लोक बहुत अद्भुत है, बहुत लंबा भी नहीं किया है। शनैरुपरमे बुद्ध्या धूर्ति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति क्या कहा है मनश्च। भगवान ने यहाँ पे? भगवान ने यहाँ कहा है कि हमें अपना मन, हमें धीरे धीरे अभ्यास के साथ धैर्य से युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर करके हमें परमात्मा में स्थिर कर लेना चाहिए। और फिर हमें कुछ नहीं सोचना है, बस हम परमात्मा में ही लगे रहे। और फिर उसमें बताया है कि हमें, हमारा जो चंचल मन है वो और अस्थिर मन है, वो हमारा इधर उधर भटकता रहता है। उसको इधर उधर भटकता है, उसको जहां जहां वो जाता है वहीं वहां से हटाकर उसको वापस परमात्मा में लगाए। और हमारा मन किसी भी इंद्रियों के विषयों से हटाकर हमें वापस परमात्मा में ही उसको लगाना है। यही हमारी कोशिश है। बहुत बढ़िया। गुड। गुरुदेव जी 26वां श्लोक पढ़े। जी प्रभु जी। हरिओम। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं स्थिरं ततो तो नियम्यैतद्
स्थित आत्मनयेव वशं नयते नयत। हरि ओम। बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें नियमित आत्मन्येव वसम नयेत, आत्म अन्येव वसम ते, दो शब्द हैं, तो वही भगवान ने कहा। क्या भावार्थ है इसका? प्रभु जी यहाँ पे भगवान इसमें बता रहे हैं कि मन जो है वो चंचल है, और उसको स्थिर करना जो है विषयों से हटाकर एक जगह स्थिर रखना है, परमात्मा में ही स्थिर रखना है। इसमें 8 बाइफरकेट का रखा है इसके अंदर, कि इंद्रियां विषयों से भटक रही हैं, उसको फिर वापस हटाकर परमात्मा में ध्यान देना है। कहीं पर भी चला जाए वहीं पर ही परमात्मा का ध्यान करें, वहीं पर ही परमात्मा का अंश देखें। साधक जब भी परमात्मा में ध्यान लगाने का अभ्यास करे, उसको संसार की बातें याद आएंगी, वहां से डिटैच होके वो फिर अपने आप में परमात्मा में अटैच करे। और ऐसे करके 8 विधियां बताई हैं जिसको कि आप साधक जो है वो साधना में लीन हो सकता है। हर इस से इसके अंदर हमने इस बात को देखा कि मैं, तू, वह और यह, सिर्फ है रह जाए इन सबका ये त्याग कर दें। योगी सदैव योगी ही बना रहे, साधक सदैव साधक बना रहे, और ब्राह्मण सदैव 24 घंटे ब्राह्मण बना रहे, तभी कल्याण होगा। प्रभु जी बस मुझे ये सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत है। और तो आइए वो थोड़ा सा स्वाहा आंख कर बंद दो, करके भी जो भी समझ लेते हैं क्या कहा गया। जो भी कोई डाउट हो हाँ, अड़ंग उसको बड़ंग स्वाहा स्वाहा, कर ये दो। भी बहुत अद्भुत है। This जो is आता है very स्वाहा, important. अड़ंग बड़ंग स्वाहा, अड़ंग बड़ंग, ये बहुत बहुत सुंदर। अद्भुत है। ये मंत्र तो बहुत अद्भुत है। स्वाहा करते जाओ, स्वाहा हो गया अग्नि में, तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो विचारों को स्वाहा कर दो। बहुत बहुत सुंदर, मतलब अद्भुत बातें कहेगी। आराम से ध्यान से बैठ जाएं, मन बुद्धि चित्त शांत हो रही है, शरीर भी एकाकार हो रहा है। स्थूल शरीर के प्रति सजगता, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार के प्रति भी सजगता, स्थिरता शांति आनंद कारण शरीर की प्रभाव को भी अनुभव कर रहे हैं। ध्यान श्वासों पे ले जाएं। श्वास दर्शन करें, दृष्टा की तरह। श्वास स्वतः ही आ रही है, जा रही है। सने सने रूप मेरे धृ धृतिया, आने वाली श्वास पे धारणा करें। आती हुई पूरी श्वास के दर्शन करें, जाती हुई श्वास के भी दर्शन करें। धीरे धीरे, एक भी श्वास छूटने न पाए। धीरे धीरे तो ये भी पता चल पा रहा है किस नासिका से श्वास आ रही है, किस नासिका से श्वास बाहर जा रही है। क्यों ही श्वास के साथ सम होते हैं। प्राण अपान की क्रिया जब भी सम भाव में आती है, हम वर्तमान में आ जाते हैं। भूत भविष्य से लिंक टूट जाता है। इंद्रियां अंतर्मुखी होती है, मन अमन हो जाता है। दृष्टा भाव से उस मन को बुद्धि में, बुद्धि को परमात्मा में लगाएं। धीरे धीरे, सने सने, एक तत्व परमात्मा का ही चिंतन करें। मैं हूं, तू है, ये है, वह है से केवल है, अर्थात सब में परमात्मा है। इस भाव को देखते जाए। मन अगर कहीं जा भी रहा है, जहां जहां जिस रास्ते से जिस जिस ओर जा रहा है,
वहां से उस तरीके से वापस उस मन को परमात्मा में ही लगाते जाएं। अगर आपको लगता है जहां जहां विषय गया है वहां हमारा रुझान राग बढ़ता जा रहा है, तो वहीं उसी वस्तु विषय परिस्थिति व्यक्ति में परमात्मा को दर्शन करें। वो घटना परमात्मा के द्वारा हुई है, वो स्फुरण परमात्मा के द्वारा हुआ है, वो व्यक्ति परमात्मा स्वरूप होकर के ही हमारे मित्र शत्रु के रूप में आया है। वो परिस्थिति भी परमात्मा के द्वारा हमारे कल्याण करने के लिए आई है। उन परमात्मा का अब हमसे विस्तार होकर के हमारे आसपास के मनन चिंतन में ही चला गया है। जब जो ही वहां तक परमात्मा देखेंगे, हमारा परमात्मा विस्तृत हो गया, हमारे शरीर से बाहर भी हम सब जगह परमात्मा देख पाए। फिर भी लगता है कभी कभी कुछ संकल्प विकल्प आ रहे हैं। हर संकल्प विकल्प को स्वाहा 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 बोलते हुए परमात्मा को समर्पित करते जाएं। श्वास का प्रयोग कर सकते हैं। संकल्प विकल्प ज्यादा आ रहे हैं तो श्वास को लंबा गहरा श्वास छोड़ के कुंभक लगा ले, संकल्प विकल्प संपूर्ण हो जाए। तो लगता है कि वो छवि, वो घटना, वस्तु, परिस्थिति मनन से जा ही नहीं रही है, तो आंखों को झपकाएं, 7 से 8 बार झपकाएं, फिर मजबूती से आंखों को बंद कर लें। उनसे रिश्ता कट जाएगा और वो उससे हमारे आगे लग जाएगा। कोई भी कार्य करने का मन करेंगे, हल्का फुल्का विकल्प तो आएंगे ही आएंगे। साधना जो करें, थोड़ा कूड़ा कचरा तो बाहर निकलेगा। बस यही भाव ले लें, इन संकल्प विकल्पों के द्वारा कूड़ा कचरा बाहर निकल रहा है, परमात्मा की ओर स्पष्ट होती जा रही है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस संकल्प के साथ मैं शरीर संसार का नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह से भगवान को साथ अपना संबंध जोड़ दे। कोई ऐसा कार्य लेके न बैठे, मुझे ये अमुक कार्य करना है, यहाँ जाना है, इससे मिलना है। इन भावों को लेकर बैठने से मन ज्यादा विचलित होता है। अपना एकांत का समय निकालें, एक निश्चित समय निश्चित साधन सिद्ध करें। उस समय भगवत चिंतन ही करना है, ऐसे भाव के साथ बैठे। उससे पहले थोड़ा योग ध्यान प्राणायाम का उच्चारण करें, ताकि अमुक कार्य आपके अंदर नहीं आ जाए। इस तरह से करके हम अपने आप को भगवान में लीन कर रहे हैं। सने सने परमात्मा में ही लगाना। जितने लंबे संस्कार, जितना लंबे अनुभव, उतना ही समय परमात्मा की प्राप्ति में लगता ही है। लेकिन हर बार परमात्मा हमें सने सने प्रकाशित होता जा रहा है। हमारी मन बुद्धि परमात्मा के समरूप अनुरूप हो रही है, राग द्वेष से मुक्त होते जा रहे हैं। परमात्मा में ही ध्यान लगाते हुए विश्राम करें। शांति शांति शांति। जय जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी।
सुंदर सुपुनीते, जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए, जय जय माँ भगवत गीते, योगेशम सचिदानंदम, वसुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी नहीं करें। परमात्मा से बिछुड़ने का मन में थोड़ा दुख भी लाएं कि हाँ मैं परमात्मा आपसे बिछुड़ रहा हूँ, और धीरे धीरे आंखें खोलें। तो बड़ा अद्भुत है साहब ये ध्यान की प्रक्रिया है। ये 8 मार्गों को हमने ध्यान के माध्यम से भी करने का प्रयास किया। आप भी इनको एक बार लिख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं खुद कॉपी करके अच्छी तरह से लिख करके आपको भेज सकूं, तो उनको आप पढ़िएगा। बड़ा सुंदर है 8 तरीके, बहुत अद्भुत ध्यान की 8 विधियां मैंने कभी जिंदगी में इतनी एक साथ सीखी नहीं। इतनी सिद्धियां एक बार में एक श्लोक में मिल गई, तो बहुत अद्भुत है। उम्मीद है दोनों श्लोक आपको समझ में आया होगा। सब कुछ परमात्मा का धीरे धीरे उनमें ध्यान लगाना है। ध्यान हट भी रहा है, पूर्ण संकल्प संस्कार कारण आ भी रहे हैं, तो भी घबराए नहीं। बार बार मन को वहीं लाना है। लाने के तरीके आपके सामने दे दिए गए हैं गुरु भगवान के द्वारा। उम्मीद है आप दोनों श्लोक जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, अब समझ में आ रहे हैं, तो उतना उतना आपको भी समझ में आ रहे हैं, ऐसा मैं भगवान से भी प्रार्थना कर रहा हूँ। आ ही रहे हैं, मैं ऐसा जान पा रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू सर, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिल्ली सेशन ठीक था, रहा? बहुत अच्छा। और हाँ, सबसे अच्छा ये तो था बहुत लंबा कि था, ये इतने आप वहाँ करना तो बहुत ही अच्छा था, बिकॉज वो एक रेकी का कोर्स किया था, उसमें वो ऐसे बोलते थे कॉर्ड को कट कट कट, तो वो कुछ बोलते हुए भी अजीब लगता था। तो अब तो मेरे पास दूसरा विकल्प आ गया है, और यही विकल्प रहेगा। बहुत बढ़िया। हालांकि विकल्पों का त्याग करने के लिए ये खुद विकल्प नहीं है, ये तो हाँ सबसे बड़ी बट परमात्मा हाँ प्राप्ति है। बट तो ये हाँ कि हाँ, उनको त्याग करने के लिए ये वाला विकल्प बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप सब कुछ को छोड़ देंगे तो फिर बच क्या जाएगा? परमात्मा ही बच जाएगा ना। संकल्प विकल्प को छोड़ देंगे तो परमात्मा बच जाएगा। सुहा करते जाएंगे, एक एक को हटाते जाएंगे, तो समझो पर्दे हटते चले जाएगा। आपने बहुत सारे हाँ, कपड़े क्योंकि पहन कभी रखे, कभी नेगेटिव सारे थॉट्स आवरण भी हटते आते जा हैं रहे हैं, माइंड में। अंत में अफसोस है। आते भगवान यही तो कह रहे हैं कि ये सब चीजें आएगी। और अर्जुन भी ये सवाल पूछने वाला है 42 से 43 श्लोक में कि मन तो चंचल परमाधि बलवर्धनम, मेरे मन बड़ा बल, मेरे मन को छीन लेता है, इंद्रियों को ले जाता है, मैं क्या करूं? तो भगवान उसको बताते हैं। फिर कहते हैं आधा अधूरा होगा तो क्या करूंगा? तो भगवान उसका भी जवाब देने वाले हैं। ये श्लोक योगियों के लिए बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत ये अध्याय पूरा आत्म संयोग योग। मेरे को जो 18 अध्याय में जो सबसे ज्यादा प्रिय लगने वाला है वो आत्म संयमी योग है। कर्म योग ज्ञान योग अपनी जगह है, लेकिन विश्वास कीजिएगा ये थोड़ी तो योग में रुचि है, ध्यान में रुचि है, इस कारण से कहो। लेकिन यहाँ जो बातें कही गई है ना, बहुत स्पष्ट कही गई है, तो ये करना बहुत आसान होता है। बहुत थैंक उम्मीद यू है आप भैया सबको अच्छा लगा होगा। जी। इसी तरह से जीवन में उतारें। 4 देवियां मेरे सामने दर्शन दे रही है, सबका आभार है। अंजलि, निशु, सरला, आभा इसी तरह आते रहे। और पंच परमेश्वर के स्वरूप का एक अधिभूत गुरुदीप जी के रूप में भी है। आपका गुरु आपके अंदर अप दीपो भवे, दीप बन के आपका प्रकाश करते रहे। श्रद्धा इन श्राद्ध पक्ष में बनी रहे। हम चाहिए अनुष्ठान करते समय विधि विधान में कुछ हो सकता है कमी रह जाए या भूल जाए, कि आज उनका साथ था, आज उनका तर्पण नहीं किया, ये सब भी करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि दृष्टि सृष्टि दोनों होनी चाहिए। जब आप ये जो कार्य करते हो ना, वैज्ञानिक दृष्टि से आप समझोगे जी कौवा या किसी को देने से कैसे मेरे पितरों तक पहुंच गया, लेकिन विश्वास कीजिएगा जब आपकी प्रक्रिया कुछ देने की होती है तो वहां वहां वो अपने आप पहुंच जाती है। सृष्टि की संरचना यही है, आप किसी भी माध्यम से दे रहे हो पहुंच जाती है। और ऐसा न कर पाए तो भी मन में इन 15 दिनों के अंदर अपने सभी पूर्वजों का स्मरण करें, चिंतन करें। परिवार बड़ा है तो शाम को सब आधे घंटा बैठ जाएं, किसी एक एक ऐसे जो शरीर से नहीं है उनका चरित्र चिंतन करें। वो ऐसे थे, मेरे दादा ऐसी थी, दादा ऐसे किया करते थे, मेरी दादी ऐसी, जो जिसका भी जिस दिन जिसका दिन हो उस दिन उसका, आपको उसका दिन नहीं याद है तो ऐसे ही कर लें। ये सारे 15 दिन श्रद्धा करने के दिन है।
उनका चिंतन करें, वो ऐसे थे, इस तरह से उनके क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, या क्या क्या चीजें उनसे हमें नहीं सीखनी है। मेरे दादाजी बड़े गुस्सा करते थे या चीनी बहुत खाते थे, तो ये बात का चिंतन करने का भाव क्या है, हमें चीनी नहीं खानी है, हमने गुस्सा नहीं करना है। तो दोनों तरह का चिंतन आप करें, तब ये श्राद्ध पक्ष बहुत अद्भुत हो जाएगा। और ये श्रद्धा जब पूरी हो जाएगी ना, तो माँ आएगी, नवरात्र आएगा, राम जी मेरे आएंगे, सब कुछ मेरे आने वाला है दादाजी उसके चीनी बाद में। खाते थे, लेकिन उस मेरे दादाजी मीठा खाते थे, और एक टाइम जिम से जब हम मीठा छोटे थे खाते देख के आए थे, एक टाइम ही जिम पे जी खाना जी, खाते तो थे। ये चिंतन भी तो करें, वो चीनी तो खाते थे लेकिन एक टाइम खाना खाते थे, ये भी चिंतन करें। अब आप चीनी तो पकड़ लो और एक टाइम खाना खाना नहीं पकड़ो तो काम नहीं होगा ना। कि दोनों का चिंतन करना पड़ेगा आपको, कि वो एक टाइम खाना खाते थे, वो भी चिंतन करें। वो अपना, कल मैं वहां गया सरला, गांव में, घर में एक पुस्तिका मिली मुझे, इसके अंदर हाँ, दहेज में किसको क्या क्या दिया बहनों को, उनका सामान की लिस्ट लिखी, मैं लेके आया झाड़ फूस करके। तो वो हर चीज लिखित में करने की उनको आदत होती थी, इसको इतना गहना दिया, इतना चांदी दी, इतने वेस्ट दिए, इतने कपड़े दिए, ये सामग्री दी, सब कुछ लिखी हुई है। और ये सब लिखी हुई 1980 की लिखी हुई है, आज से एक चीज 45 मैं साल पुरानी सबको पुस्तिका बताना में लेके आया एक हूँ यहाँ चीज पे। मैं भी सबको बताना चाहूंगी कि मेरे दादाजी कभी स्टील के बर्तन में नहीं खाना नहीं खाते थे, उनकी गिलास और थाली कांसे की रहती थी। हर तो ये ऐसा चिंतन, मेरा ये उदाहरण क्यों दिया सरला ने, हम चाहते हैं ऐसा चिंतन आप घर में करें, अपने किसी न किसी पूर्वज का स्मरण करें, उनकी अच्छाइयां, उन सब में परमात्मा देखते हुए, उन अच्छाइयों को अपनी विरासत मानते हुए खींच ले उनसे, ये मेरा है मैं लूंगा। दादा से कुछ मांगने में संकोच होता है कि मेरा पोता मेरे कुछ भी चीज छीन के ले जाता है, उसी तरह आप भी उनसे छीन ले। श्राद्ध पक्ष में वो नजदीक आए हुए हैं, दादाजी मुझे आपकी ये आदत चाहिए, मुझे आपकी तरह ही, मुझे जल्दी उठने वाला बनना है, मुझे आपकी तरह रोज गीता पढ़ने वाला बनना है, तो उनकी हाँ, आदत उनसे छीन लीजिए, ये वो भी देनी ये पड़ेगी भी उनको, है, रोज और गीता आपको भी मिल पढ़ते जाएगी, थे, 4 आपको बजे मिल उठते थे। जाएगी। एक बात और बताऊं, मेरी दादी के पैर तो थे मगर वो कभी चल नहीं पाती थी, बच्चों की तरह चलती थी। देखिए, हम लोगों को इतने जनों को उन्होंने पाल पोस के इतने अच्छे संस्कार दिए के बड़े किए हैं, देख लो। ऐसा समझ करें, और उन दादी की, दादाजी सेवा किया करते थे, तो हाँ, अपने करते थे। पति धर्म जीवन की सेवा करने का भाव उनसे ले सकते हो। इस तरह से हाँ, आप फिर चिंतन करें श्राद्ध पक्ष का, एक एक का, तो ये श्राद्ध पक्ष अमर हो जाएंगे। नहीं तो विज्ञानियों को एक बात है, ये क्या कौवे को खिला रहे हो, ये करे, वो ऐसे विकल्प आपके मन में लाएंगे। लेकिन ये पहले आप इसको संकल्प रूप में करते हो, फिर वो आपके जीवन में स्थापित हो जाती है। आपकी श्रद्धा पहले आप भूत भाव में करते हो, प्रसाद बनाना, उनका पूजन करना, उनकी तस्वीर को नमन करना, उनको ये अर्पित करना, ये जो भाव है, ये इसको सामान्य बुद्धि नहीं समझ सकती। सामान्य बुद्धि ये सब क्या अड़ंग बड़ंग कर रहे हो, वो तस्वीर कैसे कुछ ले लेगी, कहाँ पितर है, कब के कहाँ हुए। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ये 15 दिन श्रद्धा करने के लिखे हुए हैं, तो श्रद्धा करनी है। इन दिनों श्रद्धा कीजिएगा, आपके जीवन में जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा की बात की ना, वो श्रद्धा आती चली जाएगी। आपकी श्रद्धा यहाँ से शुरुआत होगी। आप अगर माता पिता अपने पूर्वजों में श्रद्धा करेंगे ना, तो आपकी भगवान में भी श्रद्धा धीरे धीरे स्थापित होने लगेगी। तो ये भाव, इस भाव के साथ बस आज विदा लेते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कल देखते हैं कितने श्लोक, अभी अभी जल्दी नहीं मचा रहे, कि जैसा महाराज ने बताया कि 8 भाव नहीं पढ़ते तो इस श्लोक का क्या आनंद आता। अरे तो सिंपल था कि जहां जहां मन जाए वहां से हटा के भगवान में लगा लो। अरे लगाए कैसे, जहां तो बहुत जगह रहा है, किन किन विधियों से जा रहा है, तो वो सारी विधियां 8 बताइए, जिनके माध्यम से हम ध्यान वापस वहां ला सकते। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, फिर मिलेंगे कल इसी समय।